बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और दूसरे चरण का जो प्रत्याशी है वो है प्रचार प्रसार में लग गया है। ऐसे में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं करगहर विधानसभा के जदयू के प्रत्याशी हैं बसीर सिंह। इनसे हम बात करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता जो घूम रहे हैं तो इस बार क्या मूड है। पिछला बार चूंकि इनको काफी कम मत से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था, तो इस बार क्या देखने को मिल रहा है सर? अबरी बार देखने को ये मिल रहा है कि जितना वोट से हम जीते थे 15 से 20, उसके दोगुना वोट से चुनाव अबरी बार जीतेंगे, ये देखने को मिल रहा है। जो जनसैलाब है, जो करहगर की जनता का मूड है, जो मिजाज है, वो बदला हुआ है कि नहीं अबरी बार वशिष्ठ को ही जिताएंगे। क्योंकि जो मैं 15 से 20 जो मेरा टेन्योर रहा, जो मैं करहगर विधानसभा क्षेत्र में जो मैंने काम किया, उसकी तुलना 20 से 25 वाले विधायक से कर रहे हैं। तो जब दोनों की तुलना होता है तो धरती आसमान का अंतर हो जाता है। जो मैं कर दिया उन पहले अनो अब न हुआ है और न कोई कर पाएगा। एक ऐसी चर्चा है कि एक हाथी है और इस बार अगर आपको फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है वो हाथी के ही वजह से होगा। लड़ाई में कोई है ही नहीं तो दिक्कत कहाँ से है? ऐसा कहाँ दिक्कत है बताइए। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय मांझी जी, जब पांचों अंगुली का जब मुट्ठी बंध गया तब कोई टक्कर में है कहाँ? लड़ाई एक तरफा है। यहाँ से जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव करहगर से जीत रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लोगों का कहना है कि पिछला बार जो हार का सामना किया, तो क्या ऐसा कमी हो गया था आपकी वजह से कि आपको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, विपक्ष के द्वारा गुमराह कर दिया गया था जनता को। अबरी बार भी वो लोग प्रयास किए लेकिन वो नहीं कर पाए, चूंकि हम लोग मुस्तैद रहे, उनके हर सवाल का जवाब हमारे नेता लोग देते रहे। इसलिए स्पष्ट है कि रोजगार भी देंगे तो नीतीश कुमार, अनाज देंगे तो मोदी जी, सम्मान देंगे तो नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, माननीय चिराग पासवान। और जनता को ये दिख गया है कि विकास नीतीश बाबू के ही हाथ से होने वाला है, विकास देश का नरेंद्र मोदी जी के हाथ से होने वाला है। तो इसलिए जनता मन बना लिया है, अबरी बार किसी के झांसे में करहगर की जनता आने वाली नहीं है। इसलिए स्पष्ट हो चुका है कि करहगर में एनडीए के प्रत्याशी की जीत पक्की है। अच्छा, एक चीज और अभी चर्चा है कि आप ही के जदयू से जुड़े हुए लोग ही इस बार फिर भीतरघात कर सकते हैं। देखिए, उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिन लोगों ने नीतीश कुमार में आस्था रखा है, विश्वास रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो नेता मानते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सिंबल के साथ हैं। जो व्यक्तिगत स्वार्थ से राजनीति करते हैं वो कहीं अपने अलग अलग जगह पर हो सकते हैं, होंगे। अच्छा, जनता इस बार आपको क्यों वोट दे? हमको जी, हमने इतना काम किया है कि मैं रिकॉर्ड काम किए हैं, उतना कोई काम किया है जी। विकास के नाम पर जनता हमको वोट देगी, हमारे व्यवहार के पर वोट देगी। हम जो क्षेत्र में लगातार कंटिन्यू एक गरीब से लेके एक संपन्न किसान के बीच में दौड़ते रहते हैं, उसके दुख में, उसके सुख में, शादी में, विवाह में, श्राद्ध में, इसलिए मुझे वोट देगी। मैं राजनीतिक जीवन में किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया हूं। मैं जानता हूं कि फलाना व्यक्ति मेरा विरोध करते हैं, मुझे वोट नहीं देते, मैं उनका भी नुकसान नहीं किया हूं। इसलिए सबके मन में है कि वशिष्ठ एक अच्छे प्रत्याशी हैं, इसलिए जनता मुझे वोट देगी और नीतीश बाबू के हाथ को मजबूत करेगी। एक बार बार चर्चा करगहर की आती है। करगहर विधानसभा का मुख्य जो नींव है वो करहगर है, और करगहर के लिए आपने क्या किया? सबसे बड़ा वहां पे सवाल बनता है कि वहां पर एक स्टेडियम है, वो भी उदासीनता का शिकार है। आपको पता होना चाहिए कि हमसे पहले भी वो स्टेडियम था, कोई एक पैसा का काम नहीं किया था। मेरे बाद में भी अभी लोग हैं, एक पैसा का काम नहीं किया। मैंने उस समय, चूंकि उसमें मिट्टी का भराई करना है और विधायक के मद से मिट्टी की भराई नहीं होती है, फिर मैंने प्रयास करके उसमें डीडीसी और डीएम से प्रयास करा करके उसमें 20 लाख रुपया का योजना खुलवाए थे और उसमें मिट्टी मुखिया के माध्यम से उसमें भराई भी हुई थी। लेकिन चूंकि उस ग्राउंड के बगल में एक नारा है, जो नदी है, जब बाढ़ का पानी बढ़ता है तो वो पानी उस ग्राउंड में चला आता है। यही प्रॉब्लम है और कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। अबरी बार चुनाव जीतेंगे तो मेरे नजर में है वो चीज, अबरी बार उसको ठीक ठाक कराएंगे। इस बार क्या करगहर विधानसभा के लिए कुछ खास करने वाले हैं? मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इंजीनियरिंग जो कॉलेज मेरे यहाँ करहगर विधानसभा में जो खुला,
वो कहीं और था। मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके मैं कराहगर विधानसभा में लाया। कराहगर की एक भी जनता नहीं कर सकती है कि हमारा वो डिमांड था। वो मेरे मन का विजन था कि जब एक इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण होना है जिला में, तो उसको मैं कराहगर में क्यों नहीं ले चलूं। तो मैंने आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कराहगर में बनवाने का काम किया। तो उसी तरह से अब क्या क्या बताएं, बहुत काम है। अब एक बहुत बड़ा काम हम लोग के जिम्मे है, केवल वो विधानसभा कराहगर के लिए नहीं। हमारी तो आग्रह होगी अगली बार चुनाव जीतने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो इंद्रपुरी जलाशय है सोन नदी का, उसको बनवाया जाए। चूंकि यहाँ भी आप हमारी सरकार है और केंद्र में हमारी सरकार है, यहाँ बनवाया जाए। जब इंद्रपुरी डैम बन जाएगा तो फिर हमको बाढ़ सागर से और रेहंडम से पानी की भीख नहीं मांगना पड़ेगा और इससे 9-10 जिला का पटवन होगा। और 10 जिला में जब धान और गेहूं उपजेगा तो जरूरत के हिसाब से पूरे बिहार को भी अनाज देने का काम करेगा। इसलिए इस तरह का बड़ा बड़ा मुद्दा मेरे नज़र में है। गली नली तो सब बनवा देगा, विधायक के फंड मिलेगा 4 करोड़ 5 करोड़, तो कोई आदमी लिख करके 5 लाख इस गाँव में, 10 लाख इस गाँव में, 12 लाख इतना कर देगा। बड़ा कोई काम कर दे तब ना। यही जहाँ मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस रोड की क्या स्थिति है। इतने लोग हैं, पूछिए, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि अगर वशिष्ठ सिंह विधायक रहते तो ये रोड में इतना गड्ढा रहता, ये कल्पना भी नहीं कर सकते। सबको विश्वास है कि वशिष्ठ सिंह विधायक रहते तो चमचमाती हुई रोड दिखती। बावजूद भी मेरा मन थोड़ा क्षुब्ध था, क्योंकि मैंने काम बहुत किया था, फिर मैं चुप हो गया, नहीं बना। लास्ट में फिर मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैंने पत्र लिखा कि इस रोड को चौड़ीकरण किया जाए और मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। ये रोड जो है चौड़ीकरण में हुआ और चौड़ीकरण के बाद मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया और ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने इसका लोकार्पण किया, आकर के शुभारंभ कराया। आप देख लीजिए, यहाँ से आधा किलोमीटर आगे जाइएगा तो रोड चौड़ीकरण में काम लगा हुआ है। लगा है कि नहीं लगा है? अच्छा, एक और सवाल है। तो मैं वो पक्ष अलग है। हम राजनीति में आया हूँ सेवा करने के लिए, मेवा खाने के लिए नहीं आया हूँ। जनता की खिदमत करने के लिए आया हूँ। विधायक और मंत्री और नेता बन के नहीं, बल्कि एक कराहगर का बेटा बन के, कराहगर का सेवक बन के जब तक जिंदा रहूंगा, सांस प्राण रहेगा इस शरीर में, तब तक कराहगर का सेवा करूंगा, खिदमत करूंगा। यही हमारी पूंजी है। एक और करगहर विधानसभा की एक मुख्य समस्या है करगहर बाजार में जाम की समस्या और कोचस में उल्टा दिशा में बना हुआ ओवर ब्रिज। इसको लेकर देखिए, सवाल है कि उस सवाल पर भी वर्तमान में जो थे उनको ना देखना चाहिए। कहाँ उन्होंने देखा? नहीं देखा। क्योंकि देखिए, विजन होता है काम करने का। हमारे नेता नीतीश बाबू और एनडीए के सभी नेताओं का विजन है काम करने का, विकास करने का। और विपक्ष के जहां सवाल है वो तोड़ोड़ मड़ोड़ के वोट लेकर के सत्ता में बने रहने का। दोनों में यही फर्क है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया, ये एएनएम जीएनएम की पढ़ाई सरकारी में करा रहे हैं। आप सोच लीजिए कि एक बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में मात्र 10 रुपया प्रति महीना फी लगता है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, 10 रुपया फीस में एक महीना की पढ़ाई इंजीनियरिंग का हो रहा है ये बिहार में। तो नीतीश बाबू की सोच है नहर को पानी देना, स्कूल में बढ़िया बिल्डिंग बनाना, शिक्षक की बहाली करना, बच्चों को शिक्षा देना, रोजगार देना, नौकरी देना। यही तो हमारे नेता की विजन है। मेरा कहने का मतलब कि आप उस समय क्यों नहीं बोले जब उल्टी दिशा में? क्यों नहीं, मैं जब विधायक था तब नहीं बना था। नहीं, आपके बाद बना है। जी, मेरे बाद बना है। सरकार तो आपकी है। सरकार मेरी है, लेकिन जनता के भी तो मूड को देखना है ना। इतना काम किए, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने भुलावा करके सब गुमराह कर दिए। मेरा भी मन क्षुब्ध था, मैं चुपचाप रह गया। लेकिन जो बने थे उनकी ना दायित्व थी, क्यों बन रहा है? हम होते, भगवान साक्षी हैं, मैं नहीं बनने देता। हम चूंकि संघर्ष करके आए, हम धरना पर बैठे हैं, हम दरी बिछाने का काम किए हैं। सरकार से क्या मतलब है? जहां कोई बहुत विशेष जरूरी आ जाए तो उस काम को सरकार से आग्रह करके, निवेदन करके कराना चाहिए। क्या था, हम लोग तो हर सवाल को हाउस में उठाते थे। 11-14 नहर लाइन जो है उसी से बड़ा मेन नहर है, पानी होता। हमने जो क्वेश्चन होता है अंतिम दिन, उस क्वेश्चन में मैंने डाला था कि उस रोड का पक्कीकरण किया जाए। पक्कीकरण होगा तो कम पानी नीचे तक जाएगा, टिल पॉइंट तक पटवन होगा। कहाँ कुछ हुआ जी? कुछ हुआ? वो तो लास्ट में हम लोग लगे तब जाकर रोड बना। यहाँ के विधायक जी तो कान में तेल डाल के आराम से सोए रहे। किए क्या? मैं कह रहा हूँ जाके जनता से सर्वे करा लीजिए, और सर्वे करते हैं रोज। आप लोग पत्रकार है, जानकारी है, इसलिए इससे कोई बहुत मायने नहीं रखता है। हम लोग का विजन है
माननीय मुख्यमंत्री के हम सिपाही हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा बिहार में काम किए हैं, हमको भी जब मौका मिलेगा तो मैं काम करूंगा। अच्छा, चलते चलते अब आपको सिंबल भी मिल गया है, तो क्या अपील करेंगे, चूंकि जनता आपको देख रही है? करगहर की महान जनता से मेरा आग्रह है, नम्र निवेदन है कि विकास के नाम पर एनडीए प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह यानी मुझको अपना क्रमांक नंबर 2 पर तीर छाप के बटन दबाकर अपना मत देकर मुझे विजयी बनावें। सदैव करहगर के जनता के चरणों में मैं खड़ा रहूंगा, उनका खिदमत करूंगा, उनका सेवा करता रहूंगा। यहाँ पर अन्य प्रत्याशी हैं, आप अपने आप को बेहतर कैसे मानते हैं? बेहतर इसलिए मैं मानता हूं कि मैं 30 साल से सामाजिक जीवन जी रहा हूं और एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूं। और जो लोग हैं वो माननीय पूर्व मंत्री के नाम पर राजनीति करते हैं, अपने पिताजी के नाम पर राजनीति करते हैं। अपने पिताजी के छत्र छाया में बनाया हुआ जो छाया है, बनाया हुआ जो कमरा है, उसके नीचे वो लोग राजनीति करते हैं। धूप में कभी राजनीति लोग नहीं किए हैं। और हम एक साधारण किसान का बेटा है और एक पार्टी के छोटा सा सिपाही और कार्यकर्ता के रूप में काम करके यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। तो दोनों में बड़ी फर्क है। जो पूंजी है हम लोगों ने बनाया है और कुछ लोगों का पिताजी के द्वारा बनाया हुआ पूंजी पर लोग राजनीति करते हैं। दोनों में तो धरती आसमान का फर्क है। तो अभी आपने सुना वशिष्ठ सिंह जो है कि नहीं है? रोहतास के करगहर विधानसभा